हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड का जो एक सीरीज चला रहे थे साइंस का, उसका हम लोग आज सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। ये कौन सा सेट होगा? ये सेट नंबर 5 होगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? तो ए शैवाल, बी मशरूम, सी गाजर और डी बंदा गोभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि देखिएगा मशरूम। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी। यानी कि कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। यानी मशरूम अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है क्योंकि यह कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है, क्या प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो किरण अपनी आपतन दिशा से कितने कोण से विचलित होगी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री और सी 120 डिग्री और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाता है। तो आपको पता होगा कि थीटा बराबर क्या होगा? 2 थीटा, यानी थीटा 60 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, यानी 60 डिग्री होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। जौहरी का रूज क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी जौहरी का रूज फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। आपको पता होगा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे के जस्तीकरण में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है निष्कर्षण में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट्स और डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त को श्वेत रक्त कोशिका का जो भाग होता है शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करता है और श्वेत रक्त कण आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ए एंटीमनी, बी बेरियम, सी आर्सेनिक और डी एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, यानी कि एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। और इसके बारे में और जान लीजिए कि बॉक्साइट भी होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, वोरंडम होता है, क्रायोलाइट, फेल्सपार, ये 4 जो है एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बी, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, LPG और डी कोल गैस। इसका राइट आंसर होगा LPG, यानी LPG का मुख्य जो घटक होता है, LPG का मुख्य घटक यह द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। उसके बाद देखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ए कैल्सिफेरॉल, बी टोकोफेरॉल और सी रेटिनॉल और डी थायमिन। यानी ई का रासायनिक नाम जो होगा ये बी नंबर होगा, यानी टोकोफेरॉल होगा। यानी कि रासायनिक ई का ये जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये जो रेटिनॉल है, आप ये रेटिनॉल देख रहे हैं, रेटिनॉल विटामिन ए का होता है और थायमिन विटामिन B1 का होता है, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का होता है।
उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल कर रहा है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। 9 नंबर का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर का सवाल कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौ संचालकों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, नौ संचालकों के द्वारा। चलिए, यानी कि देखिएगा ये सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 11 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि पासवर्ड, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत गमन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि जो है अनाधिकृत रूप से इसका प्रयोग कोई न कर पाए। चलिए, उसके बाद देखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए रिकेट्स, बी वेरी, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी पैलेग्रा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। राइट आंसर होगा ए। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए द्रव हीलियम, बी द्रव नाइट्रोजन, सी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन और डी होता है द्रव मीथेन। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि द्रव ऑक्सीजन, ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है। ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 0 डिग्री। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण 0 डिग्री होता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय, बी आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, सी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ए नंबर, यानी कि देखिए चंद्र ग्रहण के समय। चलिए, उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का कि पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 डिग्री, ये 16 डिग्री, 273.16 फ़ारेनहाइट, सी 273.16 कैल्विन और डी 373.16 यानी कि 16 डिग्री कैल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का सी होगा, यानी 273.16 डिग्री। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है 17 नंबर का सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है। ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी और डी लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी होती है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल कि अगला नंबर कह रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। ए आंत, बी प्लीहा, सी बी मामाशय, सी प्लीहा और डी गुर्दा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। क्लोरीन, ऑक्सीजन और सी अमोनिया और डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देखिएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी अमोनिया राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, C2H2O4, CH3COH, CH3COOH और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी हो जाएगा 1 और 3। यानी कि देखिएगा पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम और सोडियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद 22 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों,
कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 22 नंबर देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर होगा, यानी 60/11। तो इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 22 नंबर में फॉर्मूला क्या होता है। समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कैलकुलेट कर लेंगे तो 60/11 ओम आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल 23 नंबर का है कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा। ताप यदि बढ़ाया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा घटेगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ये घटेगा। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो देखिए दोस्तों ये सब याद करने का नहीं है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएं। अब देखिएगा C-0/5, ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा। C-0/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर R-0/4 बराबर K-273/5। तो आपको क्या करना है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो आपको सिर्फ याद रखना है F-32/9 बराबर जो है ये C-5, इसका C-5/0, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इजी में बन जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल और नीला रंग बनाता है। 25 नंबर का क्या होगा दोस्तों, सियान, पीला, मैजेंटा और उजाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मैजेंटा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 26 नंबर कह रहा है क्या, घर के परिपथ में फ्यूज होते हैं। मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम, मुख्य परिपथ के समानांतर क्रम, आधे परिपथ के समानांतर, आधे परिपथ के श्रेणी क्रम और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा जो फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बाकी सभी के सभी उपकरण समानांतर क्रम में होता है। उसके बाद शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। ओपन हार्ट सर्जरी गुर्दा, प्रत्यारोपण कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण और डी रुधिर आधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, यानी कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण करना ही आर्थोप्लास्टी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का देखिएगा, गुर्दा, छाती तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोरों का दर्द और धूमिल दृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, निम्न रक्तचाप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता के कारण निम्न रक्तचाप होता है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 29 नंबर का राइट आंसर इसका बी होगा, क्या होगा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। और एक्चुअली इसका देखिएगा दोस्तों, इसका सही होगा ये 3 नंबर भी इसका सही होगा, ठीक है। यानी देखिएगा इसमें कौन कौन सही है, इसमें लौह भी पाया जाता है। देखिए इसका कूट के माध्यम से आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सही, यानी 1 2 3 सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 29 नंबर का सवाल यदि देखिएगा 29 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3, यानी कि ये सभी के सभी सही है। 29 नंबर का जो है 3 1 2 3। अब इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन कौन सा सही है। तो देखिएगा इसमें लौ होता है, सही है, ऑक्सीजन का वहन करता है और ये लाल रंग प्रदान करता है, ये सभी सही है। जबकि प्रतिरक्षा प्रदान WBC करता है। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर का सवाल, 30 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो 30 नंबर का डी, यानी कि सर्वाहारी से प्राप्त होता है, सर्वाहारी को प्राप्त होता है। उसके बाद टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का क्या होगा, ये दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, एक्स किरण और गामा किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अवरक्त किरण। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर का सवाल।
32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद बन गया है? तो इसका राइट आंसर एक बार में आप मार दीजिए, यूकेलिप्टस सही है। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर का सवाल, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर का सवाल। 34 कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 34 का देखिएगा ये बी नंबर होगा, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है, इसमें या भार में परिवर्तन होता है। उसके बाद ध्वनि का प्रभाव कान पर कितना सेकेंड तक रहता है? तो राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/10 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, 37 नंबर का सवाल देखिएगा कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा? आनुवांशिक कोड, हार्मोन, इम्यूनोलॉजी और जीन विश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा जीन विश्लेषण। उसके बाद देखिएगा डीएनए के अणु में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध है। ATGC में आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड करके दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सी नंबर होगा, यानी ATGC में कोड आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल। 39 नंबर का देखें, इनलिन पाई जाती है डहेलिया की गांठदार मूलों में, अदरक के प्रकंद में, प्याज के बल्ब में, आलू के ट्यूबर में। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर होगा, यानी कि देखिए डहेलिया के गांठदार मूलों में इनलिन पाई जाती है, या इसको इंसुलिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन ही है एक्चुअली, वो इनलिन लिख दिया गया है, इंसुलिन समझें। ये डहेलिया के गांठदार जड़ों में पाई जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉन पुंज, सामान्य दिन का प्रकाश और डी पराबैंगनी प्रकाश। तो राइट आंसर होगा 40 का बी, यानी इलेक्ट्रॉन पुंज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 40 नंबर का सवाल है, 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा हो जाता है, व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? 41 नंबर का जो सी होगा ये राइट आंसर होगा, यानी जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। उसके बाद देखिएगा परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है, से कुछ कम होता है, से कुछ अधिक होता है। उपरोक्त सभी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ कम होता है, यानी कि देखिएगा परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियनों के भार के से कुछ कम होता है। उसके बाद देखिएगा 1 AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो राइट आंसर होगा इसका 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का सी हो जाएगा, यानी कि 931 MeV होगा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो 44 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। उसके बाद देखिएगा आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? यानी आप जान ही रहे H2O होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा दोस्तों? 45 नंबर का डी नंबर होगा। 45 का क्या होगा? 45 का डी 2:1 होगा। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिएगा 47 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है? प्लेटो, अरस्तु, न्यूटन और थियोफ्रस्टस। राइट आंसर होगा सी, थियोफ्रस्टस होगा। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा
निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 49 नंबर, कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? तो 49 नंबर का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कटहल की उत्पत्ति स्थल का नाम भारत है। उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट सवाल, और ये देखिए 50 नंबर का सवाल दोस्तों। 50 नंबर का सवाल क्या है? 50 नंबर में आप यहाँ देख पा रहे हैं, पुच्छर तारे परिक्रमा करते हैं सौरमंडल के ग्रहों की, आकाश गंगा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी सौरमंडल की। यानी पुच्छर तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? तो सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सेट 5 में भी 50 प्रश्नों को देख लिए। ठीक है, अब तक हम लोग 5 सेट कंप्लीट किए हैं दोस्तों। आप यदि नहीं देखे हैं, इसके पहले 4 सेट आप अवश्य लगा लीजिएगा। यहाँ से आप 4 सेट का मतलब 200 साइंस के प्रश्न हुए, 5 सेट का मतलब है 2500 प्रश्न हुए। ठीक है, सॉरी 250 प्रश्न हुए। ठीक है, यानी कि देखिएगा 250, यानी कि देखिए 50 गुना 5 कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 50 गुना 5 सेट का मतलब 5 × 25 250 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब 250 साइंस के प्रश्न जो है अब तक मैं करा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर इसके पहले आप 200 प्रश्न नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लें आप। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में ये दिया गया है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।